दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर उस पत्रकार की करनी को लेकर के, जिस पत्रकार की करनी पर एक सरकार का जो दल है, सरकारी जो दल है, जो राजनीतिक दल है, जो सत्ताधारी दल है, जब वो उसके समर्थन में उतर आए गलती करने पर, तब क्या कहिएगा? सत्ता की दलाली या सत्ता का वो खेल जो पत्रकारों के साथ मिलकर के खेला जा रहा है? जी हां दोस्तों, बात करेंगे अर्नब गोस्वामी की। जिस अर्नब गोस्वामी के ऊपर जिसने ये एक नाटक रचा कि साहब मेरे ऊपर हमला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और उसके सबूत भी मैंने पिछले वीडियो पर डाल दिए कि ऑलरेडी मेटा डेटा बता चुका था कि 8:15 पर ये ट्वीट तैयार हो चुके थे, 12:30 पर ये तैयार थे पूरी तरह से डलने के लिए। अशोक पंडित से लेकर के समित पात्रा और समित पात्रा से लेकर के कपिल मिश्रा तक की ये लंबी चेन है जो एक साथ मिलकर के बीजेपी आईटी सेल के साथ मिलकर के काम करती है। मेरा आरोप इसलिए भी सही साबित होता है कि जब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रिपोर्ट होती है तो बीजेपी आईटी सेल उनके समर्थन में उतर आता है। अब मेरा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के मूर्धन्य नेताओं से और प्रधानमंत्री मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह साहब से। एक तरफ अमित शाह साहब बोलते हैं कि घृणा मत फैलाइए, एक तरफ बोलते हैं लोगों को तमीज सिखाइए, एक तरफ बोलते हैं करुणा की लड़ाई हम साथ मिलकर लड़ेंगे। क्या इस तरह से करुणा की लड़ाई साथ मिलकर के लड़ी जाएगी? पालघर की हिंसा पर सोनिया गांधी को बदनाम करने के बाद इस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी कि जब उनके खिलाफ रिपोर्ट हो जाए, उस पत्रकार के खिलाफ, जिस पत्रकार ने एक नेता के खिलाफ बुरा बोला, कल को वो हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी बोल दे, हो सकता है अखिलेश यादव के खिलाफ भी बोल दे, हो सकता है तेजस्वी यादव के खिलाफ भी बोल दे। वो पत्रकार किसी के भी खिलाफ बोल सकता है, पहले भी बोल चुका है। योगी जी के बारे में अनपढ़ गंवार पता नहीं क्या क्या बोल चुका है, लेकिन जब योगी जी की सरकार आ गई तो एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल देता उनके सामने। मेरा सवाल यह है कि अगर एक पत्रकार गलती करता है और उस पर कोई राजनीतिक दल या विपक्षी दल एक्शन लेता है तो उस पत्रकार के साथ सत्ता दल के नेता और सत्ता दल का भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल साथ में खड़ा हुआ नजर क्यों आता है? वो क्यों ट्विटर पर अर्नब गोस्वामी के समर्थन में ट्वीट चलाता है, ट्रेंड चलाता है? क्या इससे साबित नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह का अलग एक माहौल बना लिया है, जिस माहौल में उसने पूरे उस मीडिया को भी शामिल कर लिया है अपनी बीजेपी आईटी सेल में, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हों, चाहे वो रजत शर्मा हों, चाहे वो सारे पत्रकार हों जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सुबह से लेकर शाम तक तारीफें करते हुए नहीं थकते। सही करें तब भी सही बताएंगे और गलत करें तब भी बड़े अकाट्य तर्क लेकर के आएंगे उनको सही बताने के लिए, सही साबित करने के लिए। तो क्यों ना यह माना जाए कि बीजेपी आईटी सेल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के रूप में काम कर रही है। आम हिंदुस्तानियों के बीच में जो गलतफहमी और जो अफवाहें हैं वो केवल उन्हीं के द्वारा फैलाई जाती हैं। अगर इन पत्रकारों के खिलाफ, उनके गलत कहने पर, उनके गलत आचरण पर यदि एफआईआर कराई जाए तब यही सत्ताधारी लोग उनका सहयोग करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा जब कोई गलत करे, क्राइम करे और गुनाह करने वाले व्यक्ति के साथ सत्ता दल खड़ा हुआ नजर आए, तब वाकई में लगता है कि इस देश की हालत बहुत गंभीर है। कोरोना से पता नहीं कितनी बर्बादी हो गई, पता नहीं, लेकिन जो इस तरह का गठजोड़ होता है इससे पूरा देश, पूरा सामाजिक ढांचा, पूरा संविधान तार तार हो जाएगा। दोस्तों सवाल अब भी वही है। इसी बीच एक मोड़ और आता है इस कहानी में अर्नब गोस्वामी की। इस कहानी में मोड़ आता है अलका लांबा को लेकर के, क्योंकि अलका लांबा का एक ट्वीट आता है, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। उससे पहले उनका एक ट्वीट आता था जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़े नेता अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो यूथ कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतर के आएंगे। जब ये घटना होती है, जब ये खबर आती है, जब वो डालती है यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, महाराष्ट्र में बीजेपी आईटी सेल अलका लांबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देता है। अलका लांबा भी हैकर हैं, वो भी कम नहीं है, ना इनसे दबी हैं ना कभी दबेंगी। संघियों का इलाज उनके पास है, जैसे कि योगेश्वर दत्त को उन्होंने पहले उतारा था। अलका लांबा ने बहुत ही इशारा करते हुए एक गीत डाल दिया और ट्विटर पर खिल्ली जैसी उड़ा दी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को थोड़ी सी आग लग गई। गाना यहां मैं डाल रहा हूं, लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा मैं गुनगुना देता हूं। वो जो गाना उन्होंने डाला और जिस तरह से डाला, और ये भी कहा साथ में कि मुझे परवाह नहीं। और गाना क्या था, खूबसूरत गीत था। निशाना चूक ना जाए जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। ये गाना अलका लांबा ने सही मारा, क्योंकि जब यूथ कांग्रेस जिंदाबाद में बोली तो ये लोग शायद समझ गए होंगे कि निशाना मेरा सही निशाने पर लगा है। अलका लांबा की छोटी सी शरारत भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल में थोड़ी सी मिर्ची लगा गई। अब वो मिर्ची कितनी तीखी लगी है और कहां तक असर करेगी, इसको देखेंगे अगले धारावाहिक में हम लोग। नमस्कार दोस्तों।